हमने बच्चियों को तालीम नहीं दी। तालीम नहीं दी तो फिर सारा दिन क्या समझती हैं? 10 बीवियों की कहानी में सारा दिन। 16 सैयदों के रोजे, 16 सैयदों की कहानी, 10 बीवियों की, 16 सैयदों के रोजे। हाँ जी, देखो अल्लाह का रोजा नहीं रखेगी, 16 सैयदों का रखेगी। इसी को हमने असले दीन समझ रखा है। और जो पढ़ने ना जाए तो बड़े खराब आदमी। बताओ 16 सैयदों की कहानी ना पढ़ी, निकालो इन्हें। असल 16 सैयद की कहानी नहीं, असल कुरान की तिलावत। हमारी बेटियों को कितनी आई? इन उलमा से पूछो, वो जो 16 सैयदों की कहानी या 10 बीवियों के रोजे क्या है, वो पूछो इसकी हकीकत क्या है। नहीं, वो जरूर होंगी। नमाज हो ना हो, ये कहानी जरूर होनी है। रोजे हो ना हो, ये कहानी जरूर होनी है। मेरी बहन, कुरान सीख ले और मुहर्रम की पहली तारीख से 10 तारीख तक एक कुरान पढ़ के करबला वालों को बख्श दे। अल्लाह तुझे 16 नहीं 16,000 सैयदों की कहानी से ज्यादा सवाब अता फरमा दे। जो करना था वो किया ही नहीं। हाँ, किया ही नहीं। खुदारा बहन बेटियों को सबको दीन दो, सबको कुरान दो, सबको कुरान दिया जाए, सबको पढ़ाया जाए और सारे पढ़ने की कोशिश करें। जब दीन होगा ना तो गुमराही खत्म हो जाएगी, जिहालत खत्म हो जाएगी। आज हमारी कौम में सबसे ज्यादा तेजी से, बड़ी तेजी के साथ जो चीज बढ़ रही है ना, वो शराब नोशी है, जुआ है। अब तो ऑनलाइन जुआ चल रहा है ना, मोबाइलों में पैसे फिट कर ले रहे हैं, उसमें भी पैसे लगा दे रहे, मुंह मोबाइल में सट्टे चल रहे। हम कौन है बोलो, कौन है हम? बड़े डर के बोल रहे हो, टैक्स देना पड़ता है क्या हम मुसलमानों को? कौन है हम लोग? और जोर से, हमें फख्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है। हम इस बात पे नाज करते हैं, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। मुझे बताओ हमारा रब कौन है? सारे बोले, खड़े वाले लोग भी बोलते, कौन है हमारा रब? अल्लाह है ना। फिर रज़्ज़ाक़ कौन है? जोर से, रोजी कौन देता है? जिंदगी का मालिक कौन? मौत का मालिक कौन? सुख का मालिक कौन? दुख का मालिक कौन? इज्जतों का मालिक कौन? जिल्लतों का मालिक कौन? लुक़मों का मालिक कौन? सबका मालिक अल्लाह है। फिर हम हराम की तरफ क्यों चले? या तो तेरा अकीदा गलत और या फिर तेरा कहना गलत है। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, बोले ऐसा रज़्ज़ाक़ है अल्लाह कि वो पत्थर में भी कीड़े को हरी पत्ती अता कर देता है। ऐसा रज़्ज़ाक़ है अल्लाह, तो पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती दे देता है। आज पूरी दुनिया कैंसर का इलाज ढूंढ रही है, इलाज नहीं ढूंढ पा रही है। वो रोजी देने पे आए तो 7 समंदर के नीचे महल के अंदर एक बंदे को पैक करके भी रोटी अता फरमा देता है। पावरफुल कौन? बोले कौन? आगे वाले भी बोले कौन? अपने रब का नाम दिला रहा हूं, अल्लाह की कसम, ये नाम लेते रहो, अल्लाह वाले बन जाओ। ये नाम ही लेना छोड़ दिया। पेट में दर्द हो तो हाय री अम्मा, सर में दर्द हो तो मर गया अम्मा, हाथ दर्द करे तो कह रहे डॉक्टर, डॉक्टर कह रहा काम हो गया, अब फिर कह रहे यार दुनिया के दौरे मौलाना के पास ले चलो, काजी साहब के पास ले चलो। काजी साहब ने देखा, अरे भाई काम तमाम हो गया, अब तो अल्लाह ही मालिक है, तो कह रहे अब डालो 4 पाई। फिर ऐसे देखे अल्लाह, लास्ट टाइम में कह रहे अल्लाह तू ही बचा। और जालिम, ये आवाज पहले निकलनी थी, जैसे दर्द का झटका लगा था, पहले कहते अल्लाह तू ही शाफी है, तू ही काफी है। फिर जा किसी के भी चौखट पे चला जा, अगर वो मिट्टी उठा के दे देता, अल्लाह तुझे उस मिट्टी से शिफा अता फरमा दे। जिधर जाना था गई, तो अल्लाह का नाम लेते रहा करो। रज़्ज़ाक़ कौन है? फिर बोले जोर से, अल्लाह है ना रज़्ज़ाक़, रोजी अल्लाह देता है, तो फिर हम किधर भागे फिर रहे हैं? हम किधर कहते, जब अल्लाह देता है तो बताओ कोई गरीब कोई अमीर क्यों? अल्लाह हर मिसल से पाक, हर मिसाल से पाक। वहदहू ला शरीक, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये उसकी शान है। लेकिन तकरीब फहम के लिए एक बात बता दूं, अगर दिक्कतें आती हैं तो दिल थोड़ा न करना। अगर एक माँ के 8 लाल हो, कितने
मैंने अगला जुमला क्या बोला, क्या हो? लाल। लाल जो बोला जाता है ये बहुत प्यार वालों को बोला जाता है, यानी आठों ही माँ के चहीते हो, आठों ही माँ के चहीते हो। अगर उनमें से एक पड़ जाए बीमार तो फिर माँ किसके पास ज्यादा रहती है? बोले जिन्हें तो तजुर्बा है, किसके पास ज्यादा रहेगी? बीमार के पास। माँ किसके पास ज्यादा रहती है? बीमार के पास। जबकि लाल आठों ही माँ के, लेकिन करीब किसके रहती है? बोल दे जरा। पढ़े लिखे वो लोग हैं इसलिए बात कर रहा हूं, अगर मैं देहात में होता फिर मैं खेत की मिसाल देता। माँ किसके करीब रहती है? बीमार के। बड़ा भी माँ का लाडला, दूसरा भी माँ का लाडला, तीसरा भी माँ का लाडला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सातों लाल भी माँ के लाडले हैं। इस माँ से जाके पूछो, बता तेरा एक बीमार है इसके पास बैठी है, बाकी सात का गला काटने की इजाजत है कि नहीं? माँ अपनी जान दे देगी, अपने बेटों पे आंच नहीं आने देती है। बताइए चला, जो बीमार होता है वो माँ का लाडला इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कमजोर हो जाता है। अगर कोई दुख में आ जाता है, बंदे तो सारे ही खुदा के हैं, लेकिन कोई परेशानी में होता है तो वो खुदा के करीब हो जाया करता है। अल्लाह बंदे को दुख देता है तो सताने के लिए नहीं, करीब बुलाने के लिए। अल्लाह दुख दे तो सब्र करो, खुदा सुख दे तो शुक्र करके सजदे करते रहा। है तवज्जो सारे लोगों की? तो रज़ाक कौन है? अल्लाह है। तो ना जानो जवान किधर चले, किधर चले? शराब, जुआ, इन चीजों को हमारी कौम ने ना अपना बिल्कुल इतना करीब कर लिया है कि इसके बगैर तो कोई पार्टी नहीं हो रही। हाँ? पार्टी करने तैयार नहीं। वो कहीं मार रहे, पौवा मार के आके, मौलाना तुम्हें क्या पता, वो तो वो थी, हाँ, वो तो बियर थी, उससे कुछ नशा थोड़ी हो मौलाना, नशा थोड़ी हो। मौलाना को बता रहा, मौलाना उसमें नशा थोड़ी हो, फिर पी क्यों? कुछ भी ना, एनर्जी होती है उसमें। मौलाना को उल्लू बनाने चला, कह रहा एनर्जी होती है उसमें। पूछो इन उलमा से, एक बाल्टी पानी में भी एक कतरा शराब का पड़ जाए सारा ही हराम है। तो पूरा पौवा मार के आके कह रहा जी वो शराब नहीं। और निकलो इन चीजों से। हमारा रब कौन है? फिर बोले, हमारा रब कौन है? उससे मिलना है कि नहीं? उसके आगे खड़ा हो, ये याद रखिए, वो पूछेगा जिंदगी कहाँ गुजारी। ये मत कहना कि शराब के नशे में डूब गया था। ये दिन ना आ जाए कि ये कहना पड़े मालिक जुए ने तबाह कर दिया था। काश वो दिन आए, रब पूछे जिंदगी कहाँ गुजारी, मालिक जवानी मस्जिद में गुजर गई, बुढ़ापा तेरी राह में सजदे में रोते रोते गुजार के आया। ये असल जिंदगी। मैं तो इनकी जिंदगियों पर नाज करता हूँ, रश्क होता अल्लाह ऐसी जिंदगी बना दे। हिसाब लेने की जब बारी आएगी, अल्लाह पूछेगा बचपना किधर गुजरा, कहेंगे मालिक पढ़ते पढ़ते पिटते पिटते गुजर गया। हाँ, पढ़ते पढ़ते पिटते पिटते गुजर गया। और जवानी का मालिक तेरा कुरान पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई, और बुढ़ापा का तेरी तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजर गया। तीन बातों में मालिक रहे तेरे के तेरे। जब से होश संभाला, जब तक आखिरी सांस ली, मालिक तेरे के तेरे ही रहे, तेरे के तेरे ही रहे। इनकी जिंदगियों पे नाज करो। आज प्रधान और मुखिया होना बड़ी बात नहीं, अल्लाह वाला होना बड़ी बात है। अल्लाह वाला होना बड़ी बात है। असल में हम दूर हो गए कुरान से, बहुत दूरियां पैदा हो गई, इतनी दूरियां पैदा हो गई कुरान से। अल्लाह माफ करे कि हमारे घर में कुरान जब खुलता है ना और पढ़ा जाए तो मोहल्ले वाले समझते हैं इसके घर से कुरान की आवाज आ रही है, लगता है या तो अम्मा मर गई है या अब्बा मर गया। यही कंडीशन है, क्योंकि ये बात आम हो गई कि मैयतों पे सिर्फ कुरान खुल रहा है, सिर्फ इसाले सवाब के लिए कुरान खुल रहा है। आज पूरी दुनिया कह रही है बरकत 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 बरकत, तावीज डोरी पानी। अगर डोरी में इतनी बरकत होती ना तो मौलवी सबसे ज्यादा अपने गले में लटका के बैठा होता और सारा नोट मौलवी के पास। ठीक है यार, किसी हद तक बरकत है और साबित है इसकी बरकत है, लेकिन मतलब ये भी तो नहीं है हम ठलुए बन जाए और तावीज गले में लटकाए बैठे रहे। कुछ अमल भी जरूरी है कि नहीं? बोले है कि नहीं? मुखिया की बैठक पर 4 बजे तक इसलिए बैठे, हराम की 4 चाय मिल जाती है, चंद बैठकें लगती है ना,
चंद जगह लोग इसलिए बैठते हैं कि 4 चाय हराम की फ्री की पी लेते हैं शाम तक। कसम खा के बता, अगर शाम तक किसी जगह तू मजदूरी भी करता ना तो 4 चायों के पैसे कमाता। कितने कमा सकता था बोले? 500 रुपए में कितनी चाय मिल जाती है? कम से कम 50 चाय मिलेंगी कि नहीं? यहाँ हराम में वक्त जाए न करके मेहनत में तू ताकत लगाता, यहाँ का पसीना यहाँ गिरता, सिर्फ अपनी 4 चाय न लाता बल्कि 70 गरीबों के लिए भी तू चाय लेके आ गया। लेकिन नहीं ना, चल वे बिला वजह के एक दूसरे की चापलूसी। अरे साहब इनका क्या कहना, अरे साहब इनका क्या कहना, ये तो जो बोले वही हो जा, जो तो ये बोले वही जा। मैं चाय दो। एक बात याद रखना, अमीर की चाय गरीब की हाय दोनों खतरनाक होती है, इनसे बच के रहना। ये कोई कुरान की बात नहीं है, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। अमीर की चाय और गरीब की, मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अली ने कहा, हजरत अली एक दिन खुतबे में फरमा रहे हो, बयान में कहा आपने, लोगों ताकतवर से डरना या न डरना, लेकिन गरीब से हमेशा डरना, कमजोर से हमेशा डरना। लोगों ने कहा अली बताए ना, ताकतवर से डरना तो समझ में आता है, कमजोर से कौन डरता है? फरमाने लगे ताकतवर से भले न डरना लेकिन कमजोर से डरना। कहा क्यों? का ताकतवर तो बदला लेने की ताकत रखता है ना, वो अपनी हैसियत से बदला लेता है, लेकिन जब तुम किसी कमजोर को सताते हो ना, वो निगाह उठा के उसकी तरफ देखता है ना, आसमान की तरफ, फिर उसका फैसला, उसका बदला खुदा लेता है। और जब खुदा बदला लेने पे आता है ना, तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ दिया करता है। याद रखना, कोई इतनी पक्की जिंदगी नहीं है जो सोचे बैठे हैं कि अभी मरना ही नहीं है, अभी तो डीएनए मजबूत है, अभी तो हड्डियों में पट्टों में जान। नमरूद को मच्छर ने मार दिया था, याद है ना? किसने मारा? किसको? ताकत कितनी थी? इतना ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। हाँ, और फिरौन को दरिया ने गरक, पानी ने मार दिया। याद है ना? हम किस चीज पे घमंड कर रहे हैं, किस चीज पे इतराना? शद्दाद ने जन्नत बनवाई थी, यहाँ 4 कमरे का मकान बना के ना, मौलवी को इधर से घुमावे, कभी इधर से निकालता है, कहता है ये पत्थर इतने का लगाया, ये टाइल्स इतने की लगाई है। मौलवी को छप्पर में रहने दे यार, तो टाइल्स के हिस्से मौलवी को क्यों लगा रहा है? दिखा रहा बार-बार। भाई 4 दिन की जिंदगी है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। गारंटी नहीं है जो बनाया उसमें रह भी पाएंगे कि नहीं। शद्दाद ने जन्नत बनवाई थी, हाँ, एक पैर अंदर एक बाहर, रब ने हुक्म दिया कर दो काम, दूसरा पैर नहीं उठा सका था। कादिर मतलब अल्लाह है, जब मौत देने पे आए तो एक लम्हे की भी मोहलत किसी को नहीं देता है, एक लम्हे की मोहलत नहीं देता। फिर हम किधर डूबे हुए हैं, हमें किस जुनून ने अंधा कर दिया है, हमें कौन सा नशा है जो तबाही की तरफ लेके जा रहा है। नौजवानों हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह है। नौजवान कहते हैं अल्लाह मिलेगा कैसे, तो फिर आला हजरत का सलीका लो ना, जो तरीका उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा जब रब की तलाश हो ना तो डायरेक्ट जाके ना मांग, बल्कि ऐसे मांग, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, वो कबारी पाक मरियम व नफख्तु फीह कातम है अजब निशान आज़म मकरामिना कजाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक। जब दुआएं कबूल ना होती हो तो फिर हुजूर का वसीला पेश करो, फिर हुजूर का वसीला पेश करो। हम तो वसीले वाले लोग हैं ना, हाँ, हम पीर फकीर वाले लोग, हम फकीरों वाले लोग हैं। हमारा मिजाज बहुत अलग है और दिमाग भी अलग है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जितने मिंबर पे उलमा बैठे ना, इनमें कितने ऐसे होंगे जिन्होंने दाल में पानी मिला के खाया होगा, तब जाके आज मिंबर के लायक बने। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, क्योंकि हर तीसरा बंदा इस मंजिल से गुजरता मदरसे वाला कि दाल में कभी पानी मिला के खाना पड़ता है और कभी चावलों को ना सुखा के भी खाना पड़ता है। इतना पानी हो जाता मदरसे के चावलों में, हाँ, कभी कभी धूप दिखा के भी खाने पड़े। हर मंजिलों से गुजरे ऐसे लोग, तब जाके ये मकाम मिला, तब जाके ये मकाम मिला है। तुम नहीं जानते, नहीं जानते तो जान लो आज।
मैं ये बात आपसे बता के जा रहा हूँ, अल्लाह करे ये बात आपके दिमाग में उतर जाए। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी बातें सुनने वाले बनना, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। कितनी किस्में हुजूर ने बताई? बोले कितनी? बोले जोर से कितनी? मुझे इससे मतलब नहीं है कौन सुन्नी बैठा कौन वहाबी बैठा है। हम अल्लाह का शुक्र है, 2 नंबर का माल नहीं, 1 नंबर का माल है। हम तो कहते हैं जो भी आके बैठे बरेली वालों की महफिल में, हमारा विजदान कहता है यहाँ चोरी का माल नहीं, अहमद रजा की तिजोरी का माल चल रहा है। महफिल खत्म बाद में होगी, जाते जाते कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। बैठे जरा सुने, अल्लाह करे आपको ये तौफीक हो, आओ जिसकी मर्जी चाहे बैठे। हाँ बस सुने बहुत गौर से मेरी बात। हमारे नबी ने हमें बीमारी से नफरत करना सिखाया है, बीमार से, यानी हमें बीमारी भगानी है, बीमार नहीं भगाना है। हमें मर्ज घटाना है, मरीज नहीं घटाना है। डॉक्टर क्या करते हैं बताओ? किसी को बहुत दिन से बुखार न जा रहा हो तो क्या पॉइजन दे देते हैं? क्या देते हैं? पैरासीटामोल, ताकि बुखार उतर जाए, ना कि मरीज नीचे उतर जाए। ये अलग बात है। हमारा समझौता किसी भी बदअकीदे से हाथ तो हाथ, नजर मिलाने तक कभी उस वक्त तक नहीं है जब तक मेरे हुजूर को ऐसा ना माने जैसा मानने का हुक्म दिया गया है। उनकी शान निशान मान लो, बाकी झगड़े कोई। ये भी गुमराह किया जाता है, बरेलवी हो बरेलवी हो, मुंह शक्ल सही कर। अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के गजाली दौरा को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के जामी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के हसान को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। इसमें भी बात वक्त होता तो मैं बात करता, बस आपको समझाना चाहता हूँ। जो सिर्फ चिढ़ते ना उनसे जाके कह दो आला हज़रत को पढ़ के दे, खाली पढ़ के दे, कहना पड़ेगा मुल्के सुखन की शागी तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। उन्हें पढ़ने की जरूरत है। बहरहाल ये उन्हीं की चौखट का कुत्ता है जो आपसे बात कर रहा है। बस मैं आपसे कुछ समझाना चाहता हूँ, या तो आलिम बनना, या बोले हाँ सलामत रहे भाई, या तालिब इल्म बनना है, या फिर इनकी बातें सुनने वाले बनना है, और या फिर इनसे मोहब्बत करने वाला बनना है। कितने हो गई? कितने हो गई? अब ये जरूरतें सभी के साथ लगी रही। किसी को गुर्बतों ने वक्त न दिया, किसी को हालात ने नहीं पढ़ने दिया, किसी को जरूरतें खींच लाई। क्या दौर हमने नहीं देखे? अभी लॉकडाउन कोरोना में आया, कितने बच्चे ऐसे थे जो 16-16 पारों के हाफिज थे, लेकिन घर की जरूरतों ने उन्हें पीछे फेंक दिया। कहा बेटे बहनें जवान हो गई हैं, अब 4 पैसे भी कमाने हैं, गुर्बत आ गई है, हाथ बंद है, दुकान बंद है, देश बंद रहा है, बेटे कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे कुरान से रुक गए। कल जब ये जी जवानी की दहलीज पे कदम रखेंगे ना, तो शायद ये महफिलें सजेंगी तो दिल थोड़ा होगा। एक जिंदगी में हमारे भी आने वाला दिन था, हम उस दिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तालीम हासिल न कर सके, कर लेते तो ये मकाम होता। महबूब ने ये ऑप्शंस हमारे लिए रखे हैं। आलिम बनो, नहीं बन सकते तो तालिब इल्म बन जाओ। अगर ये भी नहीं बन सकते, इनकी महफिलों में बैठ के इनकी बातें सुना करो। अगर ये भी नहीं कर सकते, आप अमेरिका, लंदन, फ्रांस में रहते हैं, कहीं भी रहो, इनसे प्यार करने वाले बन जाओ, प्यार करने वाले बन जाओ। आका अगर 4 के अलावा बने, फरमाया इनके अलावा न बनना, वरना हलाक कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। इनसे दूरी इख्तियार न करना, वरना तबाह कर दिए जाओगे। या करीम का दिया हुआ सबक है हमको। अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, हम अपने कुरान वालों का कितना एहतराम करते हैं, दीन वालों की कितनी इज्जत करते हैं। इनकी दावत हम तब करते हैं जब अब्बा का 40वां आता है या बेटे की मैयत का खाना होता है, तब हमें कुरान वाले याद आते हैं कि तुमने कुरान वालों को इतना लावारिस समझ रखा है, इतना कमजोर समझ रखा है, ये सिर्फ मैयतें खाएंगे। नहीं, खुदा की कसम, ये लावारिस नहीं है, ये तो वो है जिनका खाने वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। हाँ, इनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। और हम फख्र से कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के। लगना चाहिए, बरेलवियों में बैठा हूं यार, लगना चाहिए। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सलामत रहे। अब लगा ना, बाहर आ रही है, आगे वाले भी सारे मुसलमान लगने लगे।
खाते है तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम तो खाते ही हुजूर का, खाते हुजूर। और मैं एक बात कह दूं भाई, क्या नाम है आपका जो हमारे साथ थे भाई, सदरी पहने बैठे हैं, सुहेल भाई वगैरह ये बैठे हुए, कुल्लू भाई बैठे हुए, बड़ा अच्छा इन्होंने इंतजाम किया था। कुल्लू बताते हैं, हाँ ये वही ना बात रफीक भाई। अरे मशहूर से हमें कहा लेन देन भैया, सही नाम बताए दो ताकि मौलवी के कहने से या इन उलमा की दुआएं देने से वो नाम के हिसाब से बंदा हो जाए। कुल्लू बना लिया और इन्होंने आमीन कह दिया तो वो कुल्लू ही रह जाए। समझते नहीं कितनी मजबूत जमात बैठी। खुदा सलामत रखे हमारे रफीक भाई, सुहेल भाई, और ये जितने भी इंतजामिया है ना, बड़ा अच्छा इन्होंने इंतजाम किया, बड़ा अच्छा किया। ठीक है, हस्ब हैसियत किया, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये अपनी जगह बात है, ये अपनी जगह बात है, लेकिन हम कुरान वालों को कितनी इज्जत देते हैं। तीजे 40वें मैयतों में दावत होती है ना। अगर बेटे का वलीमा हो और हाफिज जी याद आ जाए धोखे से, तो सिर्फ फातिहा भर के खत्म पढ़ दियो इमाम साहब, खत्म पढ़ लगे तो करे चख लो, खाने भी नहीं कहते, करे चख लो। इमाम तो समझदार था ना, एक लुकमा खाया चख के उठ गया। बैठे क्यों नहीं चख लिया, खाने भी नहीं कहते, और फिर कुत्ते गधों की तरह खड़े करके खाना खिलाया जाता है। फिर पड़ जाता खाना कम, तो कहते इमाम ने फातिहा से ही नहीं पढ़ी थी, आयतें छोटी पढ़ गए, लग रहा बोटी कम पड़ गई है। फिर जिम्मेदार मौलवी, सुनो मेरी बात, ये जहन की पैदावार है ना जो इब्लीस ने डाल रखी है दिमागों में। अगर चाहते हो ना बरकत हो, बरकत चाहते हो तो वजीफा मैं बता रहा हूँ, अल्लाह करे अमल कर ले। हाँ, जब लगे ना खाना कम है, लोग ज्यादा हैं, तो फिर इस कुरानी जमात को बुलाया करो। और ये जो बीमारी लग गई है ना डिस्पोजल की, अल्लाह करे ये खत्म हो जाए। जब से ये यूज एंड थ्रो चला है ना सिस्टम, ये डॉक्टर कह रहे हैं इसमें कैंसर है, लेकिन मुझे इसका प्रचार नहीं करना है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये जब से चला ना यूज एंड थ्रो, तब से बीमार ज्यादा हो गया। मुझे एक बात बताओ, जिस गिलास में बाप ने पानी पिया हो, बाद में वही गिलास बेटे के पास जाए, बेटा 16 साल से स्कूल में पढ़ रहा है, उसे यही बताया गया कि किसी का झूठा ना पीना, उसमें कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसमें बीमारियां होती हैं। उसने यूं लिया, हिलाया गिलास, बाप का झूठा पानी नीचे फेंक दिया। जानते हो तुमने फेंका, तुम्हारा मेडिकल या तुम्हारी तालीम आपको आगे बढ़ा रही थी, लेकिन बाप के दिल पे जो झटका लगा है ना, उसका बदला पूरी जिंदगी नहीं दे पाओगे, सिर्फ एक गिलास धो के पीने में। बाप को याद आया कि दिन वो था कि ये मेरी जबान चूसता था और इसका कद बड़ा होता जाता था। आज ये इतना बड़ा हो गया कि मेरे झूठे गिलास में पानी पीने में बीमार हो रहा है। ये चीज बाप को मार देती है, बाप को मार देती है। मैं कसम खा के कहता हूँ, हुजूर ने जो फरमा दिया वही हक है और हक ही रहेगा। आका ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के झूठे में शिफा होती है। जाओ जो दवा काम न कर सके, अल्लाह वालों का झूठा खिला दिया करो। जब दवाएं फेल होती है, अल्लाह वालों का झूठा काम आया। इसीलिए हो गई है कि यूज एंड थ्रो सिस्टम चल रहा है। हाँ, एक दौर वो था, कितना खूबसूरत दौर था वो। अभी बहुत पहले नहीं, 50 साल पीछे चले जाओ, 50 साल। आज तरक्की की है ना, मोबाइल शोबाइल की, हाँ साइकिल नहीं मिलती थी 50 साल पहले, बड़े अच्छे घिसट के चलते थे। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में टहल रहे हैं। नहीं ये फेंको, ये फेंको, ये उसने यूज किया। अम्मा होती थी हमारी माँ, घर का एक कुंडा होता था, 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 6-7 बच्चे जितने होते थे, माँ सबको एक साथ खाना करके देती थी, सबका हाथ एक साथ बर्तन में जाता था। कसम खुदा की मैं आपको क्या बताऊं, आज के तावीज में वो बरकत नहीं जो माँ के कुंडे में दिए हुए खाने में बरकत हुआ करती थी। 8 बच्चे माँ के आगे बैठ के एक कुंडे एक तसले के अंदर हाथ डाल रहे, और माँ कह रही है खुदा तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें रोजी लेनी करे। ये जुमले उसकी दुआओं ज़बान से निकलते रहते थे। वो कहती थी खा मेरे लाल खा, संभल के खा, गिरना न पाए, अल्लाह तुझे यूं ही खुश रखे, अल्लाह तुझे सलामत रखे। जैसे जैसे लुक़मे पेट के अंदर जाते थे, साथ माँ की दुआएं जाती थी। कसम खा के कहता हूँ, आज भी इस तरह खाना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारे दरवाजों से बलाओं के जनाजे निकाल डाले।
ला रेड़ा वो प्लेट ला वो वाली, वो उसे उठा लो टूट जाती। मौलवी खिला रहा, पहली बात तो दावत खिलाओ ना, इज्जत से खिलाओ। ये कुरान वाले बैठे, गारंटी है मेरी, जाओ जिसके घर में रोजगार की रोजी की कमी हो ना, एक कुरान वाले की ड्यूटी उठा ले, खाली एक कुरान वाले, खुदा तौफीक दे तो घर ले जाके खिलाए, और अगर वक्त ना मिल सके तो मदरसे में ला के खिलाए। अगर इतनी भी फुर्सत ना हो तो खर्चा साल भर का उठा ले। अगर घर ले जाके खिलाओगे ना तो जब इसके हाथ बर्तन में जाएंगे ना, इससे कहना उंगली बचा के ना खा, उंगली डुबा के खा। तुझे रब ने कुरान की खिदमत की तौफीक बख्शी है, जैसी इनकी उंगलियां बर्तन को लगती है ना, तो उंगलियों के जरिए अल्लाह बर्तनों में बरकतें उतार दिया करता है। लेकिन हमने तो सोचा ही गलत है, हम तो सोचते हैं ये तो मैयत का खाने वाले लोग हैं, तो ज़कात का खाने वाले लोग हैं, क़यामत में पता चलेगा, अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों जी रब्बे जलील जल्दी करो, सारे जितने भी उम्मती है ना, सारे नबियों के, जाओ मेरे उनमें से मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। किनको? तो क़यामत का दिन है, कोई फैजाबाद का लगा हुआ जाम नहीं है जो घंटे 2 घंटे में खुलेगा। हाँ, आप कितने परेशान हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है, लेकिन मैदान क़यामत में भी ये निजाम होगा कि लोग अपने अमल के हिसाब से परेशान होंगे। जैसे अमाल होंगे वैसी दिक्कतें होंगी, अमल अच्छे होंगे तो दिक्कत कोई नहीं होगी। मुसीबतों में अगर ज्यादा पाप करके जाएंगे यहाँ से ना तो 50,000 बरस का दिन लगेगा, और अगर नेकियां करके जाएंगे, अल्लाह रसूल को राजी करके जाएंगे, तो उतना वक्त लगेगा जितना वक्त एक नमाज पढ़ने में लगा करता है। ये पूरा वक्त मैदान क़यामत, वरना 50,000 बरस। फिर तो ये अपने अपने हिसाब से मसला है ना, अपने अपने हिसाब से मसला सारा। आप कहें कैसे, ये कैसे हो सकता? तो सुन भाई, जो लम्हों में महबूब को सातों आसमानों, जन्नत, दोज़ख, अर्श की सैर करा सकता है, वो लम्हों में मैदान महशर के वक्त को समेट नहीं सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। भाई बस समझे जरा जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो अल्लाह हुक्म देगा कि फरिश्तों पता करो कुरान वालों को, मालिक जा तो रहे मगर पहचान कैसे होगी? यहाँ तो आदम, ईसा, मूसा, दानियाल, शीश, यहिया, याकूब, यूसुफ, सारे नबी खड़े, सबकी उम्मतें। अल्लाह कुरान वालों की पहचान कैसे होगी? फरमाया जाओ मुंह सूंघना जाके, फिर जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही कुरान वाला होगा। इनके मुंहों से मुश्क की खुशबुएं आएंगी, फरिश्ते पकड़ के लेके जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़े करेंगे, उसकी शान उसकी कुर्सी लगी होगी उसकी कुदरत के मुताबिक। हाँ, और फिर खड़ा किया जाएगा। रब फरमाएगा मेरे सामने खड़ा क्यों किया है? इन्हें मेरे अर्श के साए में खड़ा कर, अर्श के साए में। बंदे कहेंगे मालिक क्यों? का बड़े दुख उठा के आया है। बंदा गरीब का था, बाप मजदूरी करता था, देख तूने बाप के माथे का पसीना देखा, कुरान न छोड़ा, तूने सूखी रोटियां खाई, कुरान न छोड़ा, लोगों के ताने खाए, तूने कुरान न छोड़ा, तूने दुनिया भर की दिक्कतें उठाई, कुरान न छोड़ा, एक बिस्तर पे 7 साल काट के चला गया, कुरान नहीं छोड़ा, एक जोड़ी कपड़े में साल भर काट दिया, तूने कुरान नहीं छोड़ा, कितने महीनों तक तूने सुबह का नाश्ता नहीं किया। जब लोग अपने बेटों को मक्खन पराठे देते थे तब तू फजर में भूखे मुंह उठ करके कुरान की तिलावत किया करता था। जब लोग अपने बच्चों को सर्दियों में गर्म पानी देते थे तूने सर्द पानी से उठ के 3 बजे वुजू किया है। जब लोगों के बच्चे वीआईपी गद्दों पे बैठ के लेटा करते थे और बैठा करते थे तब तूने टूटी चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ा है। मुझे याद है, मैं जानता हूँ मेरे बंदे, मैंने भूला नहीं, मुझे याद है तेरा एक एक लम्हा, मैं भूलने से पाक हूँ। सुन, जब असर के बाद तुम निकला करते थे, अमीरों के बच्चे मनपसंद चीजें लेके खाते थे, तेरी गुर्बत, तेरी कमजोरी तुझे बगल में हाथ दबाने पे मजबूर करती थी और तू हसरतों का गला घोट करके वापस पलट आता था। तूने सारी सौबतें उठाई लेकिन कुरान नहीं छोड़ा। आज आजा मेरे साए के नीचे आजा। आज मैं दुनिया को बता दूं तुम्हारी दौलत छोटी है, मेरे कुरान की दौलत सबसे बड़ी दौलत होगी। इनकी खिदमत करना, इनसे प्यार करना, और कभी वक्त मिले ना अपने घर अच्छी पकी हो, कभी रोटी ले, थोड़ी सी बोटी ले, रकात में मदरसे आ जा, कोई कुरान वाला मिले, बैठा के खिलाते, बैठा के खिलाते। लोग कहते जी मैं दावत करता रहता हूँ, फकीरों को खिलाता रहता हूँ। सुनो, जब तुम किसी गरीब को, भूखे को दावत करके खिलाते हो ना, आम भूखे को तो खुदा की दावत का सवाब मिलता है, और जब कुरान वालों को दावत करके खिलाते हो तो मुस्तफा की दावत का सवाब मिला करता है।
हुजूर की दावत का सवाब मिला करता है, क्योंकि ये हुजूर के मेहमान, हुजूर के मेहमान। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। करेंगे इंशाअल्लाह।